चलो आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरा प्योर विबजी एंड जेईई मेंस एडवांस के लिए जाएंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 19 में पढ़ के भी आया है, 11 12 में पढ़ा है बोर्ड में, ठीक है ना। 11 में पढ़ा है, 12 में नहीं। क्वाड्रेटिक नाम में दिख रहा है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बोले तो क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 2 है ना। जैसे जनरल इक्वेशन का बात करें तो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबको पता है इसे, ये सब चीज पता है ना। बोलो। अगर हाईएस्ट पावर 2 3 हो गया, 5 हो गया, 3 हो, हाईएस्ट पावर 3 हो गया ना, तो क्यूबिक 5 हो गया था, पेंटिक मतलब ज्यादा जो तुम लोग 5 तुम लोग सिलेबस में है नहीं, समझा। बाई क्वाड्रेटिक, पेंटिक, ये हेक्सिक, ये सब तुम लोग सिलेबस में नहीं है। वो हायर में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, समझा ना। कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आता है जोसेफ गैलिन का बुक, हायर मैथमेटिक्स, उसमें समझा। वो औकात से बाहर है, ठीक है ना। फिलहाल इधर देख, तुम में क्यूबिक तक लास्ट है, लेकिन क्वाड्रेटिक में से हल्का सा क्यूबिक का यूज है, पूरा क्यूबिक नहीं, ठीक है। क्वाड्रेटिक से देखो, इसका 2 रूट निकलेगा क्योंकि हाईएस्ट एक्स का वैल्यू कितना है, 2 है ना। एक्स स्क्वायर है मतलब 2 रूट, सबको पता है। अल्फा बीटा निकालने का 2 मेथड होता है ना। अल्फा मेथड निकालने का 2 मेथड होता है। एक मेथड सबको पता है जो बचपन से पढ़ के आए 9 10 में, फैक्टराइजेशन, बोलो हाँ है ना। और सेकेंड मेथड क्या होता है, सिद्धाचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पता है कि नहीं। सिद्धाचार्य या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। फैक्टराइजेशन तो आराम से करने आता है तुम लोग। फैक्टराइजेशन कितना, मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हैं या फिर बहुत सारे, सबको पता है। फॉर्मूला याद रखने इसमें। सिद्धाचार्य सबको पता है क्या होता है। सिद्धाचार्य में क्या होता है, अगर मान ले कोई भी जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, दिया हुआ है ना, तो उसमें क्या होता है समझो बात को। तो अल्फा बीटा जो हमारा होता है, यानी x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, है ना। डी हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है, डी क्या होता है, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा मेरे को ये थोड़ा सा बात बताओ, थोड़ा सा सोचो। डी कैसे है, रूट के अंदर है ना। रूट के अंदर कोई भी चीज क्या हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, ताकि रियल हो। अगर पॉजिटिव नहीं हुआ नेगेटिव हुआ, मतलब रूट अंडर -1 क्या होता है, आयोटा होता है ना। रूट अंडर -1 तो आयोटा होता है, मतलब वो इमेजिनरी नंबर हो गया। मतलब अगर डी का वैल्यू, तो यहाँ पर 3 केस बन सकता है, ध्यान से देखो। पहला में अगर डी 0 हो गया, सुनो, डी अगर 0 हो गया, थोड़ा देखिए, ये पूरा पार्ट 0, मतलब एक्स का वैल्यू कुछ कर ले तो -b/2 आएगा। मतलब अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अरे हाँ या ना, अल्फा और बीटा मतलब बोथ रूट आर इक्वल एंड रियल। बोथ रूट आर रियल एंड, मतलब ये कंडीशन क्या हो गया, बोथ रूट आर इक्वल एंड रियल। बोथ आर इक्वल एंड, बात समझ में आ रहा। ये क्लास 9 में बताया नहीं जाता, ऐसे करके नहीं बताता, डायरेक्ट खाली बोलता रट ले। हाँ रट लो, डायरेक्ट बोलता रट लो, रटना नहीं है। हाँ फिर इसे डायरेक्ट घुसा देता है। ये समझो, ये समझो क्या है, हम लोग डी का वैल्यू रूट के अंदर हम लोग नेगेटिव नहीं ले, मतलब 0 ले लिए, तो जैसे 0 लिए थे तो मिटा दो। अब तुम प्लस माइनस का कोई काम रहा नहीं रहा, मतलब एक्स का वैल्यू कुछ कर लो, दोनों वैल्यू सेम ही आएगा। अरे एक्स प्लस 0 एक्स माइनस 0, बात तो सेम ही है, एक्स ही खाली आएगा, बोलो हाँ ना। मतलब दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। एक केस क्या लेते हैं, एक्स का वैल्यू मान लो 0 से बड़ा लेते हैं। एक्स का वैल्यू क्या लेते हैं, 0 से बड़ा। जैसे ही एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे तो रूट के अंदर समथिंग आएगा। रूट के अंदर मान लो रूट 4 आ गया, तो क्या हो गया, 2 आ गया। मतलब x प्लस 2 एक तो x माइनस 2, मतलब दोनों अलग अलग वैल्यू हो गया। मतलब अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा डज नॉट इक्वल टू, बट बोथ आर इक्वल, बोथ आर रियल, बोथ आर, है या ना। ये कैसा कंडीशन बन गया, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड, बोलो हाँ है ना, रियल एंड अनइक्वल। अरे आता था कि नहीं कंडीशन, रियल एंड अनइक्वल। थोड़ा देर के लिए समझो, अगर डी मान लो लेस देन 0 रहा, क्या रहा, डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी अगर लेस देन 0 रहा, ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, समथिंग आयोटा, है ना, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव यानी इमेजिनरी नंबर, है ना। व्हाट इज रियल नंबर, अ रियल नंबर इज नंबर इन विच स्क्वायरिंग वी गेट नॉन नेगेटिव नंबर। लेकिन अगर मान ले रूट अंडर -1 है, इसका स्क्वायरिंग करेगा तो क्या मिलेगा, -1 ना। मतलब ये कैसे हो गया, इमेजिनरी नंबर। किसी को भी स्क्वायर करें तो हमेशा प्लस नंबर मिलना चाहिए।
लेकिन यहाँ मिल रहा माइनस, मतलब इमेजिनरी है। रियल नंबर का डेफिनेशन याद आ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो d लेस देन जीरो है, d क्या है, लेस देन जीरो है। तो जैसे लेस देन जीरो बोला मतलब x का दो वैल्यू आ सकता है। एक क्या आ सकता है, x का मान लो कुछ वैल्यू आएगा, एक माइनस बी प्लस एक तो प्लस 2a, मान लेते समथिंग कुछ मान लेते हैं a आयोटा, ठीक है ना, ठीक है ना। और एक तो आएगा मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखो, x इक्वल टू माइनस बी माइनस a आयोटा। ए नहीं बोल देते, यहाँ पर बोल देते हैं सी बोल देते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। अलग अलग वेरिएबल ले लिए, ठीक है ना, मतलब दो अलग अलग वैल्यू आया, दोनों इमेजिनरी आया। ध्यान से देखो, एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखो। एक ठो देखो तो माइनस बी, इसको बढ़िया से लिखते हैं तो माइनस बी बाई टू है, बढ़िया से लिखते देखो, समझ में कोई चीज फील समझ में आएगा। देखो फील देखो क्या है इसमें, माइनस बी बाई टू ए है, माइनस बी बाई टू ए है ना। एक तो प्लस सी आयोटा बाई टू ए है, माइनस सी आयोटा बाई टू ए। कुछ फील समझ में आ रहा, साइन कहाँ चेंज है, यहाँ जेड में हम लोग क्या बोलते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर तो होता था, जेड होता था, क्या होता, एक्स प्लस आयोटा होता था, अरे होता था ना एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर इसके कॉन्जुगेट का बात करें, कॉन्जुगेट क्या होता था, जेड एक्स माइनस आयोटा वाई। कॉन्जुगेट में क्या होता था, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता था। मतलब समझ रहा, अगर इमेजिनरी रूट है, जैसे तुम मान लिया डी अगर लेस देन जीरो है, मतलब समझ जाना उसका जो रूट निकलेगा, अगर तुमको एक भी रूट मालूम है ना, तो दूसरा रूट क्या होगा पता है, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा। समझ में आ रहा बात, ये टेक्निक है। आज सवाल जेई में यहीं से पूछता, 9, 10 में 11 में यहां से पूछ लिया, वेबजियो जेई यहीं से सवाल पूछेगा। एक अगर तुम्हारा जैसे मान लो एक तो रूट तुम्हारा गया 2 + 3 आयोटा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा बात। अगर मान ले तेरा x का वैल्यू यहां पर आ गया, एक तो मान ले x का वैल्यू आ गया 2 + आयोटा, तो दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा 2 - आयोटा, क्योंकि इन इमेजिनरी फॉर्म व्हेन d इज लेस देन 0 रूट ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। समझ आ रहा बात, ठीक है। नोट डालो इसको, पूरा एकदम नोट डालो, समरी कर देंगे, नोट डालो। इतना हो गया, चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा और थ्योरी का बात कर लेते हैं, 2-3 चीज पे बात करेंगे, ध्यान दो। जिससे सिंपली बात करता समझो, क्वालिटी की इक्वेशन है, मान लो ax² + bx + c = 0। माइका समझ में आ रहा, नजर आ रहा, वहां बैठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ध्यान देखो, देखो क्या है यहाँ पर, समझो ध्यान से। इसका अगर हम तुझसे पूछे सम ऑफ रूट्स का बात करें, क्या बात करें, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट बोले तो अल्फा प्लस क्या होता है -b/, अरे हाँ या ना, सबको पता है, 19 में पढ़ा है, 11 में पढ़ा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का बात करें तो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा, है ना। ये भी तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर तुमसे एक और नया चीज बात करते हैं, देखो डिफरेंस ऑफ रूट, ये जानते हो, इसका फॉर्मूला याद रखना। बोले तो डिफरेंस ऑफ रूट बोले तो अल्फा माइनस क्या होगा, को बता सकता है, को बता सकता है, याद रखना, रूट d/a। देखो इसका दो वैल्यू मिलेगा, रूट निकलेगा, एक अल्फा एंड एक बीटा, एक अल्फा निकलेगा एक बीटा निकलेगा, बोलो है ना। जब दोनों वैल्यू रूट को जोड़ देंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा -b/a, क्या मिलेगा -b/a। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या मिलेगा c/a, और दोनों को नेगेटिव कर देंगे, माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा रूट d/a। d हमारा क्या है डिस्क्रिमिनेंट, d क्या है डिस्क्रिमिनेंट। चलो इसमें थोड़ा काम करते हैं, ध्यान इसमें अल्फा प्लस अल्फा इनटू बीटा हुआ तो c/a हो गया। प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। हाँ भूल गया 9 वाला, क्या बात कर रहा 19 वाला। देखो अच्छा थोड़ा सा इसमें इसको देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म देखते थोड़ा, ax² + bx + c = 0। थोड़ा ध्यान से देखो इसको। एक काम करते हैं, दोनों साइड में a से डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय
बोथ साइड बाय ए। देखो क्या सीन आ रहा है, देखो ध्यान दो। जैसे डिवाइड किया क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0, हाँ या ना। अच्छा, प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, देखो कुछ दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस की जगह लिख देते हैं माइनस इंटू माइनस बी बाई ए एक्स, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0, बोलो हाँ है ना। देखो माइनस बी बाई ए हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब यहां से चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। मतलब अगर तुमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है तो क्या तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता है कि नहीं। मतलब इसको सजा के लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा बात है कि नहीं, इजी है ना। नोट डाउन करो, चलो देखो ये समझ में आया, आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं ना, क्वेश्चन बोले टॉपिक जिसका बोलते हैं कॉमन रूट, क्या बोलते हैं, कॉमन रूट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, याद रखना, हेडिंग सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, कॉमन रूट का फॉर्मूला क्वेश्चन के हिसाब से बताएंगे इसको, ठीक है ना। जब क्वेश्चन आएगा ना, गिरता है क्वेश्चन कभी कभी, देख लेना, ठीक है ना। देखो कॉमन रूट में क्या होता है, देखो लिखो इसको, थोड़ा थ्योरी लिखो, थ्योरी लिखवाते हैं, बढ़िया से लिखवा देते हैं। चलो देखो कॉमन रूट का बात करते हैं। कॉमन रूट मतलब होता है क्या, समझो, जैसे मतलब समझते हैं कॉमन रूट मतलब क्या होता है। जैसे मान ले एक इक्वेशन लिए x माइनस 2 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 हो गया। और एक इक्वेशन लिए x माइनस x प्लस 5 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए ये दोनों इक्वेशन में, ध्यान से देखिए, ये इसका रूट निकाले तो क्या निकलेगा, 2 और 5, इसका रूट निकाले तो -5 और 2, मतलब दोनों में कौन सा रूट कॉमन है, 2, मतलब एक रूट कॉमन है। अगर ऐसा कंडीशन आ गया कि 1 रूट कॉमन, कितना, 1 रूट कॉमन, ओनली 1 रूट कॉमन, मतलब 1 कॉमन रूट, एक कॉमन रूट आया, समझ बात, तब कौन सा कंडीशन फॉलो होगा, याद रखना। दो इक्वेशन दे दिया, मान लो ax स्क्वायर, कौन सा इक्वेशन दे दिया, एक ax स्क्वायर, देखो क्या दिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और एक में क्या दे दिया, a डैश एक्स स्क्वायर, मतलब a डैश मतलब खाली नंबर चेंज आ गया, कांस्टेंट, ठीक है ना, a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश एक्स प्लस c डैश इज इक्वल टू 0, ऐसा दे दिया। तब सुनो क्या होता है, सुनो तो ध्यान से देखो, मान लो अल्फा उसका एक ठो रूट है जो कॉमन है, यानी 2 एक ठो रूट है जो कॉमन है, समझो, मतलब क्या रूट था, एक x माइनस 2 और x माइनस 5 इक्वल टू 0 था, एक ठो था x प्लस 5 और एक ठो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, मान लो इसमें से रूट 2 कॉमन है ना, 2 पुट करो यहाँ पर, 2 पुट करने से पूरा चीज 0, यहाँ 2 पुट करने से पूरा चीज 0, मतलब दोनों में कौन सा रूट सेटिस्फाई कर रहा, 2, है ना। मतलब यहाँ पर अल्फा जो है, अल्फा यहाँ पर डाल सकते हैं x की जगह पर, है ना, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, हाँ है ना। तो अल्फा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, ये अल्फा यहाँ पर डाल सकते हैं, a डैश अल्फा स्क्वायर प्लस b डैश अल्फा प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। समझ में आ बात, वो रूट उसमें डाल देंगे, नंबर जो है, समझ आ रहा, जैसे यहाँ पर नंबर डाले 0 हो गया, वहाँ पर नंबर डाले 0 हो गया, वहाँ पर भी x के जगह पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो x का ही वैल्यू है ना, x इक्वल टू अल्फा है ना, इसीलिए, समझ आ रहा। सुनो कंडीशन क्या बनता है, क्रैमर रूल्स के हिसाब से क्या होता है कंडीशन, समझो, इसको सजा दिए, पहले अल्फा स्क्वायर लिखे, लिख दिए, इक्वल टू दे करके अल्फा लिखे, लिख दिए, इक्वल टू कांस्टेंट यानी c दे करके 1 लिख दिए, कांस्टेंट, समझ बात, ठीक है ना, समझ बात, ठीक, समझो, ध्यान से देखो, पहले इसको ढको, इसको ढक दो, क्या बचेगा, बी सी डैश माइनस सी बी डैश, क्रॉस, डिटरमिनेंट बी सी डैश माइनस सी बी डैश, समझ रहा। नेक्स्ट देखो, पहले भी ऐसे ऐसे किया ना, अब उल्टा करेंगे अल्फा के लिए, यहां उल्टा सी ए डैश, उल्टा सी ए डैश माइनस ए सी डैश, अच्छा जिसको रोके उसको, हाँ देखो देखो, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो गया, 1 इसको ढकेंगे, क्या हो गया, ए बी डैश उल्टा माइनस बी ए डैश, ये कंडीशन है,
समझ में बात? ये कंडीशन है। यहां से हम लोग कंडीशन क्या निकले, ध्यान से देखो, सुनो, ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर मान लेते हैं, है ना, मतलब ध्यान से देखें, यही इसके बराबर, ये इसके बराबर, है ना। ध्यान से देखें तो बहुत सारा कंडीशन निकल सकते हैं। यहां से क्या निकल सकता है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बी सी डैश माइनस सी बी डैश इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इसको ऊपर ले जा सकते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हैं, बी सी डैश माइनस सी बी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी, एक कंडीशन बोल सकते हैं, है ना। तुम चाहे तो अल्फा का वैल्यू यहां से निकाल सकता है ना। अल्फा वैल्यू कैसे निकाल सकता है, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे सी ए डैश माइनस ए सी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी, है ना। कंडीशन समझ रहे हो? ये कंडीशन हमको क्या याद रखना है, ये वाला क्या याद रखना है, क्रेमर रूल वाला, समझ बात, ठीक है ना, समझ बात। अच्छा सुनो, ये ऐसा कंडीशन हुआ जब दो रूट कॉमन है, जब दो रूट कॉमन है तो ऐसा कंडीशन हुआ। थोड़ा देर के लिए सोचो, अगर ये सुनिए सिंगल रूट कॉमन है, कितना, 1 रूट कॉमन है, ऐसा सुनो, अगर मान लो दोनों रूट कॉमन हो गया तो मतलब यहाँ माइनस प्लस हो गया, दोनों चीज कॉमन हो गया तो क्या होगा, मतलब याद रखो, बताओ क्या होगा, याद रखना। अगर ऐसा हो गया, मान लो दोनों इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसा है, और दूसरा ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, और दोनों का दोनों रूट कॉमन है, 2 2 दोनों में है, 5 5 दोनों में है, तो पता क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए डैश इन कोफिशिएंट, बी अपॉन बी डैश और सी अपॉन सी डैश हो जाएगा। समझ आ रहा बात, याद रखना, ठीक है ना। मतलब सबका कोफिशिएंट का प्रोपोर्शनल क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, ठीक, नोट करो, नोट डाउन करो। अब सवाल में घुसेंगे, ये हो गया। चलो अब क्वेश्चंस पे जाते हैं, ठीक है ना, बहुत बात हो गई सबका, क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो मजेदार, पहला क्वेश्चन ही मजेदार है, इजी क्वेश्चन है, आराम से करना। नहाने के बाद चूल सिल्की सिल्की हो जाता है, देख रहा। ये 2016 का जेईई मेंस का सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन देखो, बन जाएगा। द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू, अरे इजी है, देखो ना, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स satisfying the equation, हमको याद है ये क्वेश्चन, पता है हम कहीं दिए थे एग्जाम में किसी को, हाँ स्कूल एग्जाम में एमसीक्यू में दिए थे। जेईई मेंस का सवाल कोई नहीं बना सका, नहीं, 1 2 स्टूडेंट बनाया था, 1 2 को बनाया था, 11 का। हाँ जेईई में तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये ऑप्शन होगा, तो लगेगा वो ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है भाई, जो नहीं है वही मान, अरे ये भी होता है रे, तुमको ये भी पता होना चाहिए कौन सा नहीं है। अब बड़ा आपको कोई नहीं पता था, सब अपना कर रहे हैं बिजी, अब कोई पता है, कोई पेज चलो ये सवाल को करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा, द सम ऑफ, क्या बोल रहा, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाइंग ये ऑप्शन देते, क्या ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन देते हैं, नंबर ए 3, नंबर बी -4, नंबर सी 6 एंड नंबर डी 5। चलो 2016 मेंस का सवाल है, ठीक है ना, 2016 मेंस का सवाल है, पावर में इतना, हाँ इजी है, बहुत आसान है, नोट डाउन। जिस क्वेश्चन को देखो, क्या बोला, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन बोल रहा है, ध्यान से देखो क्या कर रहा है, ये इक्वेशन मेरे को दिख गया, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, 1 को लिख क्या लिख सकते हैं, किसी का पावर 0, मतलब इसी का पावर उठा लेते हैं 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 उसका पावर क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं, समझ लो। जैसे 0 क्या मतलब ये सब हटा, मतलब यहाँ से डायरेक्ट हमको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बराबर 0, है ना। यहाँ से क्या मिल रहा है हमको, ध्यान से देखो, यहाँ से क्या मिल रहा है, x प्लस 10 x माइनस 6
इज इक्वल टू 0 मिल रहा है कि नहीं मिला है ना। इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, एक्स का वैल्यू एक तो 10 मिल रहा, ये -10 मिल रहा है और एक तो एंड एक्स का वैल्यू +6 मिल रहा, बोला है ना। तुमसे क्या बोल रहा, सम, क्या बोल रहा, सम ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स, दोनों रियल वैल्यू है। अरे हाँ है ना, माइनस और प्लस दोनों रियल होता है, रूट के अंदर नहीं ना है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है, रियल है, मतलब सम ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर सम ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, -6 नहीं +6 -10 कितना हो जाएगा, -4। खत्म खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नोट करना है, नोट करो, नोट करना है, अपने से नोट करो, अपने से करो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन जो दे रहे हैं ना, तगड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़िया से इसको देखना। क्वेश्चन देखो, इधर इधर और इधर क्वेश्चन देखो, लेट अल्फा एंड बीटा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, समझा ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए देखो वेबजी का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना। बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 6x -2 = 0 if a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर n अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n, where n for on n value of n greater than equal to 1, then the value of a का पावर 10 a10 minus 2a 8 upon 2a9 इज, चलो ये करके दिखा, ऑप्शन देते तुम लोग को, नंबर ए ऑप्शन देखो, 6 नंबर बी, -6 नंबर सी, 3 नंबर डी, -3। ऑप्शन से फेमिलियर हो गया ना तुम लोग, ऑप्शन से फेमिलियर हो गया ना। ये क्वेश्चन है 2015 मेंस का, हाँ, और वेबजी में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन हम देखे हैं, बहुत बार पेपर में देखे हैं। अरे उसमें भरा पड़ा क्वेश्चन में तो विश्वास नहीं कर दिखा रहे तुम। ठीक 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 देखो, अरे इसको दो, सुनो, तो लोग को पता है मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से बनाना चाहिए, हम पता है, हम खाली बता सकते हैं, समझा, बना, बाकी बात तुम लोग को ही करना होगा सारा काम, समझा। जल्दी करो, देखो लेट द वैल्यू, देखो उसमें क्वेश्चन का मतलब, लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन तेरे को दे दिया है, ये इक्वेशन दे दिया, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 रूट होगा, अल्फा और बीटा, है ना। बोल रहा है इफ an जो हमारा है वो अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n होगा, n क्या है पता नहीं, वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। बोल रहा था बताओ a10 - 2a8 upon 2a9 का वैल्यू क्या होगा। चलो सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई करो, बन जाएगा। पहले अल्फा बीटा निकालने की कोशिश करो, अल्फा बीटा वहां से निकल जाएगा ना, अरे अल्फा बीटा निकालो ना, चलो निकालो, देखो समझा दे क्या बोल रहा है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इतना सुनो, जैसे अल्फा बीटा बोला रूट इक्वेशन है, मतलब इसमें सेटिस्फाई कर सकता है। अल्फा अगर डाल देंगे तो अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 बराबर 0 हो जाएगा, पहला बात। बीटा डाल देंगे तो बीटा स्क्वायर -6 बीटा -2 = 0 हो जाएगा, ये बात याद रखना मन में। जो उसका रूट होता है उसको सेटिस्फाई करता है, याद रखना। 2 है तो 2 डाल देंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ये बात याद रखना मुझे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब बात करें, ध्यान से दे, तो मैं कहने का मतलब हम कह रहे हैं क्या, अगर डाल देंगे अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 बराबर 0 हो जाएगा, याद रखना ये बात को। कहने का अर्थात हम बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है। एक चीज खटका का कर रहा है, देखो खटकाना क्या क्या, देखो सेकंड क्या कह रहे हैं, इफ an इज इक्वल टू अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n, n ग्रेटर देन 1 है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से बड़ा है, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ a10 मांगा है, an इतना है तो a10 क्या हो जाएगा, a10 क्या हो जाएगा, हाँ a10 क्या हो जाएगा,
A10 इज इक्वल टू अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10। अरे हाँ या ना? और क्या मांगा हमसे? A8 क्या हो जाएगा? अल्फा का पावर 8 माइनस बीटा का पावर 8। तो इसको बढ़िया से लिख देते हैं ना, बढ़िया से एक ही बार में सॉल्व करते चलते हैं ना। A10 क्या हो जाएगा? अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10, हाँ है ना, माइनस 2। A8 की जगह कितना हो जाएगा? अल्फा का पावर 8 माइनस बीटा का पावर 8 अपॉन 2A9 मतलब 2 अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर अच्छा 9। जो मतलब दिया हुआ है उसी को बैठा दो। बस बैठा दिए, सही बात। आगे देख सॉल्व करते हैं इसको, खाली इवेलुएट करना है। अल्फा पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10, यहाँ से क्या हो जाएगा? तो माइनस 2 अल्फा का पावर 8 प्लस 2 बीटा का पावर 8 अपॉन 2 ऐसे रहने देना, अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9 ऐसे रहने देना, है ना? क्या होगा ध्यान से देखो, इसको और सॉल्व करते थोड़ा सा। अल्फा पावर 10 और अल्फा पावर 8 में से कॉमन क्या आएगा? अल्फा पावर 8 कॉमन आएगा, मतलब अल्फा पावर 8 कॉमन आ गया, बचेगा क्या? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। अरे हाँ या ना? माइनस बीटा प्लस बीटा पावर 8 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा? बीटा स्क्वायर माइनस कॉमन लेते हैं, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, है ना, डिवाइडेड बाय 2 अल्फा पावर 8 9 माइनस बीटा पावर 9, है ना? है कि नहीं? इधर देखो, अब मिडिल टर्म पर ध्यान से देखो, ये अब सुनो, यहां से देखो, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 दो, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, चेक करो तो। अरे अल्फा 8 कॉमन लिए तो वहाँ अल्फा बच में कहाँ लिए? कहाँ पर अल्फा बचा? अरे अल्फा 8 कॉमन लिए तो यहाँ अल्फा स्क्वायर बचा, वहाँ ओ अल्फा कहाँ बचेगा? सही बोला, बीटा कहाँ बचेगा? शाबाश, वेरी गुड। देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा? उधर जाएगा 6 अल्फा। बीटा स्क्वायर माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा? 6 बीटा। अरे हाँ है ना? यहाँ पुट करेंगे, मतलब क्या जाएगा? ध्यान दो, अल्फा पावर 8 इंटू 6 अल्फा, है ना, माइनस बीटा पावर 8 इंटू 6 बीटा अपॉन क्या जाएगा? 2 अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। ध्यान से देखें, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 अपॉन 2 अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, है ना? कितना आया? सुनो 3 आया, आंसर आ गया, 3 ऑप्शन में मैच कर रहा है ना? अकबकाउन नहीं, टैग मतलब टेक रेस्ट, आराम से देखो, लेस्ट देखो, देन अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना, इफ ए का पावर एन तुमको इतना दिया, एन का वैल्यू क्या बोला? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सारा वैल्यू कंडीशन लिए, देन इतना का वैल्यू बताओ, तब जाके मारना है, सही है चेक करके। अरे ये वाला निशान में ना, कौन वाला नहीं समझना? वो वाला फर्स्ट आंसर का, ये वाला? अरे इंटू अल्फा 8 इंटू अल्फा पावर 1, अल्फा पावर 9 हो गया, ये फॉर्मूला बैठा है कौन सी चीज में? अल्फा पावर 9 हो गया, हाँ और फिर कॉमनली दोनों में 6 बचा, अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 डिवाइड बाई 2 बाहर रहा है ना, ये कट जाएगा ऊपर नीचे, 6/2 कितना जाएगा? 3 आंसर। बताओ, इजी क्वेश्चन था, कुछ था तब, तो लोग कैसे समझ में नहीं आता।